दोस्तों, मैं अली आफ्ताब और आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। गोल्ड एनालिसिस पे हमारी वीडियो है और मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेड 4 बजे करवाई थी, लाइव ट्रेड, और उस पर माशाल्लाह काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया हमने। सिर्फ पर डे में एक ट्रेड करवाऊँगा 4 बजे, तकरीबन 12 लोगों ने उसके ऊपर ट्रेड की है मेरे साथ, तो ग्रुप में और लाइव, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा ना सब दोस्तों ने अर्न किया है। अभी हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट जो है टारगेट क्या है। गोल्ड का मैंने लाइव साथ बता दिया था कि जो टारगेट है गोल्ड का क्या होगा। तब मार्केट चल रही थी 20 के राउंड बोर्ड ना, 28 के राउंड बोर्ड, तो मैंने टीपी दिया था कि 10 पॉइंट पे आप बाय रख के लगा सकते हो इजीली और कोई मसला नहीं। ये जो देखा जा सके तो एक ब्रेकआउट ये है, ठीक है, ये ब्रेकआउट है 817। अगर इसके नीचे इसको नहीं उसने टच किया, एक मिनट, ये ब्रेकआउट ये बनता है, ये वो क्या हो गया माउस को, ये देखो, इसको ब्रेकआउट को उसने नहीं टच किया। ये 1785 था, वो इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट से ऊपर उठी है मार्केट, इस सपोर्ट से ऊपर उठी है 1812 से, 10 से 12, 1812 से 12 से मार्केट ऊपर उठी है और मार्केट निकली है, ठीक है। ये डे 1 के एनालिसिस है और इसका टारगेट जो है ना वो ये था, ये ब्रेक अगला जहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स हुई थी 8061 का टीपी, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी बार मार्केट रिवर्स हुई है, यहाँ के चांसेस हैं, ठीक है। और ये है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ये इसको मार्केट जो डे 1 में उसने नहीं टच किया तो मीन्स के मार्केट इस कैटेगरी में आएगी 1780 में। अब हम H1 में देख सकते हैं करीब कहाँ है, हम अब 39 पे पहुँच गए। मैंने टीपी करवाया था 1820 से, मैंने मार्केट करवाई थी, इसके ऊपर मैंने एक ट्रेड लगवाई थी, तो बताया था आपको कि आपने वहाँ से बाय पुट करना है, और वहाँ से ब्रेक हो गया, वो बाय निकल गया, वो चला गया था तब 1830 तक, 1830 तक। 1830 से 32 के 33 से मैंने ना सेल पुट करवाया था 1827 तक, बस 28 पे मैंने ट्रेड कट करती थी, और वहाँ पे $15 मैंने प्रॉफिट गेन करवाया और मैं लीव हो गया। साथ मैंने किया, खुद अपनी ट्रेड भी की, और जिसके ऊपर मुझे भी साथ $15 प्रॉफिट हुआ। पता नहीं दोस्तों ने जिसके कितनी लॉट साइज़ यूज़ की, वो उनकी मर्ज़ी। आज था कि मैं एज अ फर्स्ट था तो मैंने अपने हिसाब से ट्रेड की। अब टाइम टेबल का थोड़ा इशू था, टाइम टेबल मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, यही टाइम ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर रिजेक्शन देखनी है ना, अगर शॉर्ट टाइम में देखनी है रिजेक्शन, ये भी बनती है, इसको उसने ब्रेक कर दिया है, ये वाली रिजेक्शन बनती है, इसके ऊपर चल रही है, इसको उसने ब्रेक कर दिया। मार्केट जाएगी अब भाइयों 1860 पे, ठीक है। इसको रिजेक्शन दे 30 को, 34 को अगर रिजेक्शन दे तो ठीक है, ना दे तो भाई मार्केट 80-60 तक बाय है। यहाँ तक आप फुल टेंशन के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। अगर इससे कम लेना है तो 50 तक तो आप करो। मैं तो 10 पॉइंट का टीपी रखता हूँ और बस लीव हो जाता हूँ, मैं इतना ज़्यादा भाई नहीं लॉन्ग टर्म बैठता मार्केट में। अगर 10 पॉइंट ये भी देखा जाए तो 50 लग रहा है, 50 पर मार्केट लगेगी। जैसे ही कोई सेल एंट्री या कोई ब्रेकअप सेल की तरफ होगा तो मार्केट का बताऊंगा सेल। अभी आप टेंशन बिला झिझक कोई टेंशन बगैर बाय पुट करो। जब मैं आपको बिला झिझक कोई टेंशन बगैर बाय या सेल पुट करवा रहा हूँ ना, उसके पीछे एक वजह होती है कि जो लॉन्ग टर्म है ना वो सेल होता है या बाय होता है, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में बाय होता है या सेल होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मार्केट ने अप एंड डाउन, अगर मैंने बाय बता दिया, आपको क्या लगता है कि वो कोई कैंडल सेल नहीं होगी? सेल होगी, दोनों तरफ जाएगी। तो ये एज अ पर्पज़ था फाइनेंशियल, ना समझिएगा कि मैं आपको स्टडी तौर पर बता रहा हूँ कि क्या सूरत आ रहेगी अगली मार्केट की, आप सब दोस्त जानते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 4 बजे पे लाइव आके ट्रेड करवाऊँगा, जिस दोस्त का दिल करे कर ले, नहीं दिल करता तो कोई मसला नहीं, एक 5 मिनट की वीडियो होगी।